हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो है एकदम ऑफिशियली आउट हो चुका है एंड ड्यू का इस ईयर का एडमिशन प्रोसेस पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि किस किस सब्जेक्ट की क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसी सेक्टर में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है एंड एक एक कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना सीयूईटी का फॉर्म फिल कर सको। एंड पिछले 3-4 साल से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस पर गाइडेंस वीडियोस बना रहा हूं एंड हर साल की तरह इस ईयर भी ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है ड्यू एडमिशन से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमारे कोर्सेज भी लॉन्च होने वाले हैं, हम आपकी प्रिपरेशन भी शुरू कराने वाले हैं एंड मार्केट में अभी तक जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उन सबसे अफोर्डेबल हमारे कोर्सेज होने वाले हैं और उन सबसे बेटर हमारे कोर्सेज होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। क्राइटेरिया समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि सीयूईटी में इस बार 3 सेक्शन होने वाले हैं। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज बेस्ड, सेकंड वन इज डोमेन बेस्ड, थर्ड वन इज आपका जनरल एप्टीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड बेस्ड या फिर जनरल टेस्ट, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो लैंग्वेज में आपके ये कोर्सेज होने वाले हैं, ये सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, माफ करना। ठीक है, तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसके बाद जितने भी डोमेन स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, जिसमें है B1 के सब्जेक्ट्स और कुछ हैं B2 के सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड थर्ड है आपका एप्टीट्यूड बेस्ड या फिर जनरल टेस्ट, जिसमें कि जीके, वर्बल, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये आने वाली हैं। तो अगर हम आर्ट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें एंड उसमें भी अगर हम स्पेसिफिक लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है इंग्लिश ऑनर्स का। तो इंग्लिश ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? तो एक आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है उसमें आपका इंग्लिश होना चाहिए, प्लस आपका B1 के 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, प्लस या तो B1 का एक सब्जेक्ट होना चाहिए फिर B2 का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेना है, प्लस या तो आप तीनों सब्जेक्ट जो है B1 से ले सकते हो या फिर 2 सब्जेक्ट B1 से या फिर एक सब्जेक्ट B1 या फिर एक सब्जेक्ट B2। ठीक है, आप ये ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी ऑनर्स के बारे में तो हिंदी ऑनर्स का भी सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, बस इंग्लिश की जगह हिंदी होने वाला है। हिंदी प्लस 2 सब्जेक्ट ऑफ B1 प्लस 1 सब्जेक्ट ऑफ B1 या फिर 1 सब्जेक्ट ऑफ B2। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साइकोलॉजी ऑनर्स के बारे में तो साइकोलॉजी ऑनर्स में आपको कोई भी लिस्ट ए से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है। अब वो कोई भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, इसके बाद वही आपको 2 सब्जेक्ट जो है लिस्ट ए से लेना है और फिर उसके बाद जो आपका 4 सब्जेक्ट है या तो आप लिस्ट B1 से ले सकते हो और फिर लिस्ट B2 से ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एंड सेम ऐसा ही अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स में भी होने वाला है जैसे ही साइकोलॉजी ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो मेन कोर्सेज होते हैं आपके आर्ट्स के, जो कि होते हैं पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, तो जितने भी ये फेमस फेमस कोर्सेज हैं आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, इनका भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है कि आपको 1 लैंग्वेज लेना है, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद 2 सब्जेक्ट लेने हैं आपको B1 से, प्लस जो आपका 4 सब्जेक्ट है वो B1 से हो सकता है या फिर B2 से हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें अगले कोर्स के बारे में, जर्नलिज्म ऑनर्स के बारे में, तो जर्नलिज्म ऑनर्स भी में भी 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है अगर आपको हिंदी में जर्नलिज्म करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए एक अलग कोर्स है जिसे कहते हैं हम हिंदी पत्रकारिता, और अगर आपको इंग्लिश में जर्नलिज्म करनी है तो उसके लिए है जर्नलिज्म ऑनर्स। तो अगर हम जर्नलिज्म ऑनर्स के बारे में बात करें तो इसमें होने वाला है कि आपको इंग्लिश चूज करना है, प्लस 2 सब्जेक्ट जो है आपको B1 से या फिर 1 सब्जेक्ट B1 से या फिर 1 सब्जेक्ट जो है B2 से। ठीक है, जो भी बाकी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही रहने वाला है। और इसमें एक और आपके पास ऑप्शन होने वाला है जर्नलिज्म ऑनर्स में कि आप इंग्लिश प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी, यानी कि जो आपका जनरल टेस्ट है वो दे सकते हो, एंड हिंदी प्लस जो सेक्शन 3 होगा उसके बेसिस पर ही आपको जर्नलिज्म ऑनर्स में एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम हिंदी पत्रकारिता के बारे में बात करें तो हिंदी पत्रकारिता का भी सेम रहने वाला है जर्नलिज्म ऑनर्स की तरह, बस इंग्लिश की जगह जो है वो चीज़ों में हिंदी होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स के बारे में, जो कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज में अवेलेबल है, तो इसमें आपको क्या करना है कि लिस्ट एक में से कोई भी आपकी एक लैंग्वेज हो सकती है, प्लस आपको मास मीडिया और या फिर मास कम्युनिकेशन जो डोमेन बेस्ड आपका है उसमें आपको
मास मीडिया फिर मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, प्लस आपका सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी जो है वो मस्ट है, यानी कि जनरल टेस्ट आपको इसमें देना ही होगा। ठीक है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस किस में जनरल टेस्ट जो है आपका कंपलसरी है, किस किस में जनरल टेस्ट जो है आपका ऑप्शन है सीयूईटी का, ताकि चीज़ें जो है और बेटर वे में आपको क्लियर हो सके। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हो तो, क्योंकि A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ही चैनल पर मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम के बारे में, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एनरोल होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब बीए प्रोग्राम में बहुत सारी सीट्स हैं। मतलब अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी, ये सारे कोर्सेज को एक तरफ रखते हो एंड एक तरफ अगर बीए प्रोग्राम को रखते हो, तब भी बीए प्रोग्राम में अकेले इन सभी से ज़्यादा सीट्स होने वाली हैं। बीए प्रोग्राम में क्या रहने वाला है कि जैसे जितने भी बाकी सारे कोर्सेज हैं उनका एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है, कि 1 लैंग्वेज प्लस 2B1 प्लस 1B1 और B2, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास बीए प्रोग्राम में कि आप एक लैंग्वेज ले सकते हो प्लस B1 या फिर B2 में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, प्लस सेक्शन 3 जो है आपका सीयूईटी का, उसे भी आप कंसीडर कर सकते हो बीए प्रोग्राम में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब बीए प्रोग्राम के लिए जो आपका सीयूईटी का जनरल टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अगर हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज के बारे में बात करें तो नंबर फर्स्ट पे आता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो कि आप आर्ट्स में भी कंसीडर कर सकते हो, कॉमर्स में भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इक्वल ही स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू करते हैं। तो इसमें एक लैंग्वेज होनी चाहिए प्लस मैथ्स प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, ठीक है। B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, मैथ्स लेना कंपलसरी है प्लस लैंग्वेज। इसके बाद अगर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स के बारे में, तो बीकॉम ऑनर्स में लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा, और मतलब बीकॉम ऑनर्स में इस बार आपको चॉइस भी मिल रही है कि आप बिना मैथ्स के भी बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है एसआरसीसी लेना, तो आप इस बार एसआरसीसी में भी एडमिशन ले सकते हो बिना मैथ्स के। तो इसमें आपको एक लैंग्वेज कंसीडर करनी है प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 प्लस अकाउंट्स होना कंपलसरी है, या तो आप मैथ्स ले सकते हो फिर अकाउंट्स ले सकते हो, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में। अगर हम बीकॉम प्रोग्राम के बारे में बात करें, ठीक है, तो बीकॉम प्रोग्राम में क्या है कि आपको एक लैंग्वेज लेना है 2B1 प्लस B1 और B2, यानी बीए प्रोग्राम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही सेम इसका होने वाला है। या फिर लैंग्वेज प्लस B1 या B2 में से एक सब्जेक्ट प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी, यानी कि सीयूईटी आपका बीकॉम प्रोग्राम के साथ बीए प्रोग्राम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो सीयूईटी का जनरल टेस्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें जिन 3 कोर्सेज के लिए पिछले साल तक ड्यू जेट होता था, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता था, जितने भी मैनेजमेंट के कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, जैसे कि बीएमएस हो गया, बीबीई हो गया, बीबीए हो गया, तब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होने वाला है कि आपको एक लैंग्वेज लेना है, कोई भी आप ले सकते हो। इसके बाद आपको मैथ्स लेना कंपलसरी है प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी, यानी कि इसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीई के लिए, बीएमएस के लिए और बीबीए के लिए, ठीक है। यानी कि आपका जो जनरल टेस्ट है वो इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें साइंस के कोर्सेज के बारे में, तो सबसे पहला कोर्स आता है केमिस्ट्री ऑनर्स। तो केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों को कंसीडर करना है आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, ठीक है, सीयूईटी में। इसके बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलने वाले हैं। एंड आपको 30% मार्क्स जो है कम से कम लाने हैं। जो भी आप लैंग्वेज कंसिडर करते हो, इंग्लिश लेते हो, हिंदी लेते हो, उसमें कम से कम आपके 30% जो है वो होने चाहिए। एंड सेम ऐसा ही फिजिक्स ऑनर्स का होने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और 30% वेटेज जो है, सॉरी 30% मार्क्स जो है आपके कम से कम लैंग्वेज में होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें बॉटनी ऑनर्स के बारे में या फिर जूलॉजी ऑनर्स के बारे में, तो इसमें आपको मैथ के बजाय फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी होना चाहिए आपके पास। चाहे वो बॉटनी ऑनर्स की बात करें या फिर जूलॉजी ऑनर्स की बात करें, तो इसमें भी इन 3 के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होने वाला है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। एंड सेम 30% आपके कम से कम लैंग्वेज सब्जेक्ट में होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस में आपको एक लैंग्वेज लेना है, मैथ्स लेना कंपलसरी है, एंड 2 सब्जेक्ट जो है वो आपके होने चाहिए डोमेन स्पेसिफिक में से, जिसमें से एक B1 में से तो कम से कम होना चाहिए, यानी कि दोनों आप B1 में से रख सकते हो या फिर आप एक B1 में से एंड एक B2 में से भी रख सकते हो। मैथ्स ऑनर्स का सेम प्रोसेस रहने वाला है कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की तरह, कि आपका एक लैंग्वेज प्लस मैथ प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 या फिर एक सब्जेक्ट B1 एंड एक सब्जेक्ट B2। एंड आई होप आप सभी को चीज़ें जो है अभी तक क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद अगर हम बीएससी प्रोग्राम के कोर्सेज के बारे में बात करें, ठीक है, तो फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री में पीसीएम लेना है आपको, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना है आपको, अगर आप फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री करना चाहते हो तो। एंड अगर आप फिजिकल
साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहते हो, विद कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, तो आपको ये तो पीसीएम लेना है, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि फिजिक्स प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस, या फिर आईपी आपके पास हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बीएससी प्रोग्राम के बारे में, बीएससी लाइफ साइंस के बारे में, तो इसमें आपको केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। एंड इसके बाद अगर हम बात करें बीटेक के बारे में, बीटेक ऑनर्स के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीआईसी में बीटेक ऑफर होता है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में, जिसका बहुत ही ज़्यादा आगे चल के स्कोप है। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में एक दो कोर्सेज और हैं ऐसे, जो कि मैं आगे चल के आप सभी को वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक कोर्सेज हैं। तो बीटेक अगर आपको करना है तो आपको एक लैंग्वेज लेना है, यानी कि लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी, यानी कि सीयूईटी जो है बीटेक के लिए भी ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो जनरल टेस्ट है सीयूईटी का, वो आपका बीटेक के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी को ऐसी अगली वीडियो में।